कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो व्यक्ति 3 बार निरंतर पार्टी के टिकट पे ना जीत पाया हो तो वो क्या नुकसान करेगा जी। नमस्कार, P24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। दिल्ली में आज नॉमिनेशन का दिन है, तमाम नेता नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं। और नरेला सीट की मैं बात करूं तो वहां पर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने है वो नील दमन खत्री का टिकट काटकर राजकरण खत्री को टिकट दिया है। हालांकि बहुत से दावेदार वहां पर थे, लेकिन क्या कुछ समीकरण नरेला विधानसभा सीट का बन रहा है, वैसा भी बताएं कि क्या चल रहा है अभी नरेला में, क्योंकि समझ में कुछ आ नहीं रहा लोगों को। लोग ये कह रहे हैं कि नील दमन जी ने बगावत कर दी फुली तौर पर, इसका सीधे सीधे नुकसान राजकरण खत्री जी को हो रहा है। सबसे पहले मैं P24 का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने इस शुभ मुहूर्त पर आकर के हम जैसे कार्यकर्ताओं की मन की बात जनता तक पहुंचाने का जो काम किया है, आप वाकई ही बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक बात है नुकसान की और फायदे की, आप देश भर में जनता के बीच रहकर उनके मन की बातें जनता तक पहुँचाते हैं, तो इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आज भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है राजकरण खत्री जी, वो पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। 2002 से और 2007 के बीच में उन्होंने 5 साल का कार्यकाल जनता के बीच एक जनप्रतिनिधि रहने के नाते किया था। उसके बाद निरंतर वो संगठन के कामों में लगे रहे, संगठन के सभी काम उन्होंने किए। उसी का नतीजा है कि इनको इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया है जी। लेकिन नील दमन जी ने आरोप लगाए, पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कहा कि कौन है राजकरण खत्री। बहुत ज़्यादा वो गुस्से में थे उनका नाम सुनने के बाद, और कहा कि टिकट आखिर ऐसे कैसे दे दिया पार्टी ने, मैं पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता था। तो आपको लगता नहीं कि जिस तरह से नील दमन जी ने पूरी फुली बगावत कर दी है, खुलकर सामने आ गए हैं, इसका नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। आज भारतीय जनता पार्टी 70 टिकटों पे चयन कर रही है। 10, 11, 15 और 20 कार्यकर्ता इस दौड़ में हो सकते हैं। सुनीत चौहान जी भी जो मनोनीत निगम पार्षद हैं, वो भी इस दौड़ में थे जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने राजकरण खत्री जी को चुनाव मैदान में उतारा है। नुकसान की जहाँ तक बात है, जो व्यक्ति 3 बार निरंतर पार्टी के टिकट पे ना जीत पाया हो तो वो क्या नुकसान करेगा जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, 100 माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सीट 70 में से सबसे अधिक मतों से जीत करके नरेले का उत्थान होगा और नरेले में विजय श्री प्राप्त होगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज नॉमिनेशन का दिन है। और इस नॉमिनेशन के दिन में हम देख रहे हैं कि जो राजकरण खत्री जी का नॉमिनेशन आज हो रहा है, उन्हीं के समर्थन में तमाम आप देख पा रहे हैं पीछे उनके कार्यकर्ता जो समर्थक हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं और जीत का पूरी तरह से दावा कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, उसके बाद दिल्ली की तस्वीर क्या होती है, नरेला विधानसभा की तस्वीर क्या होती है, जनता किसको चुनती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।